हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए, और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आप लोग आज लास्ट तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि जो सीरीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है और एनसीईआरटी को हम कवर कर रहे हैं। अभी तक जो क्लासेस चल रही हैं आपकी, उसमें शिक्षण थोड़ा सा है और एनसीईआरटी कुछ ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, जल्दी ही आपको शिक्षण के साथ आधी आधी क्लास मिलना शुरू हो जाएगी। और लास्ट में आप लोग ज़रा अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, और पीडीएफ नोट्स, मॉडल पेपर और मैराथन की पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए और इस क्लास की पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिलहाल हम बिना देरी से क्लास को शुरू करते हैं। ठीक बेटा, ये सीधी सीधी एनसीईआरटी की लाइनें हैं आपकी। पहला क्वेश्चन कहता है कि पहाड़ पर चढ़ते समय ग्रुप लीडर की क्या जिम्मेदारी होती है? बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करता है। बिल्कुल बेटा, बाकी लोगों का सामान उठाता है, ग्रुप में सबसे पीछे चलता है। बेटा यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन में लिखा होता है ग्रुप में सबसे आगे चलता है, और ये ऑप्शन हो जाता है आपका गलत। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, जिस ऑप्शन में ये लिखा होगा कि आगे चलता है तो ग्रुप लीडर जो है आगे नहीं चलता है बेटा, कहाँ चलता है? पीछे चलता है, इसलिए ये ठीक हो जाएगा। ठीक, जो चल ना पाए उसका हाथ पकड़ कर चलाता है, बिल्कुल ये भी ठीक है। सबके खाने पीने का इंतज़ाम करता है, बिल्कुल ये भी ठीक है। ठीक, ऑप्शन ठीक, ये एक ऑप्शन काट दीजिए और एक नया ऑप्शन बना लीजिए आप लोग, ई सभी। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सभी। ठीक, तो ग्रुप लीडर के बारे में आप लोग समझ गए क्या क्या करता है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज के लिए रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार कब दिया था? देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं। मलेरिया की परजीवी की खोज किसने की थी? तो पहला क्वेश्चन ये बनता है, रोनाल्ड रॉस ने किया था। ठीक है, अब रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो किस खोज में दिया गया था? तो मलेरिया के प्लाज्मोडियम खोज में दिया गया था। ठीक है, रोनाल्ड रॉस को। और कब दिया गया था बेटा? 1902 में का दिया गया था। और इनका मरते टाइम इनके एक अल्फाज थे कि मैं कुछ ढूंढ लूँगा, मैं कुछ ढूंढ लूँगा, नया ढूंढ लूँगा। ठीक है बेटा, तो ये इनके मरते टाइम अल्फाज थे। आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन कहता है कि अनीमिया का उपचार क्या है? गुड़ है, आंवला है, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, या उपरोक्त सभी? अब एनीमिया क्या होता है बेटा? एनीमिया में क्या होता है कि खून की कमी हो जाती है। क्या हो जाता है? खून की कमी हो जाती है। ठीक है, तो जब खून की कमी हो जाती है तो अनीमिया रोग हो जाता है। और डॉक्टर उपचार के लिए क्या बताता है? तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि खून की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो एनीमिया रोग हो जाता है। खैर ठीक है, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। डॉक्टर खाने के लिए क्या बताता है? डॉक्टर खाने के लिए बेटा गुड़ बताता है, आंवला बताता है और हरे पत्तेदार सब्जियां बताता है। अब आप तीनों टिक तो करोगे नहीं, तो आप कौन सा टिक करोगे? तो आप जो टिक करोगे, आप करोगे उपरोक्त सभी, यानी कि गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियाँ। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दड़की बाई का संबंध भारत के किस राज्य से है? राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, केरल। तो दड़की बाई का संबंध बेटा राजस्थान के अलवर जिले से है। कहाँ से है? अलवर जिले से है। ठीक है, यहाँ पे होता क्या था बेटा? यहाँ की जो बेटा लेडीज़ यानी कि औरतें होती थी, वो दिन भर काम में क्या लगी रहती थी? कभी जानवरों का चारा भरना, चारा खिलाना, पानी भरना, रात रात भर हो जाती थी बेटा उन लोगों को कुएं से पानी खींचते हुए। और कभी कभी ऐसा होता था कि कुएं में पानी ख़त्म हो जाता था, तो वो क्या करते थे? उस गाँव को छोड़ना पड़ता था। तो दड़की बाई ने एक पहल की। किसने? दड़की बाई ने एक पहल की, काय की? तालाब बनाने की। और उन्होंने एक संस्था बनाई, और उसका संस्था का नाम क्या था? तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ। ठीक है बेटा, ये अब एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? तो तरुण भारत संघ का जो संबंध है वो कहाँ से है? राजस्थान से है। तो एक क्वेश्चन आपका ये तैयार हो जाता है, इस तरीके से पूछ लेता है। ठीक बेटा, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, जब उन्होंने तालाब बना लिया और तालाब बनाने के बाद क्या हुआ? पानी मिलने लगा। फिर जो वहाँ के पशु थे वो उनको भरपूर पानी मिलने लगा और वो दूध देने लगे। दूध से क्या हुआ बेटा? उनका मेवा बनाने का बिजनेस बन गया। काय का? मेवा का। और वो अच्छे पैसे कमाने लगे। ठीक, तो ये एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइन है जो मैं बोल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं।
बेटा क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ऊपर नीचे हो गया, तो फिलहाल हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कहता है अलबरूनी की यात्रा के विवरण के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। ठीक है, कहता है भारत के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं। बिल्कुल, जब अलबरूनी भारत आया था तो उसने क्या देखा था कि यहाँ के जो तालाब हैं बहुत अच्छे थे। ठीक है, और तो भारत के उन्होंने देखा कि भारत के उन्होंने जब वहाँ जाके बोला अपने यहाँ तो उन्होंने बोला कि भारत के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं, यानी कि ये ऑप्शन आपका ठीक है। ठीक, उन्होंने देखा कि पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों ओर चबूतरे बनाए गए हैं। बिल्कुल, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। तालाब की सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने के लिए एक ही थी बेटा, नहीं नहीं, ये गलत है। अलबरूनी उज्बेकिस्तान से भारत आया था। बिल्कुल, अलबरूनी जो था उज्बेकिस्तान से भारत आया था। बेटा तालाब की जो सीढ़ियाँ थी चढ़ने उतरने की कैसी थी, एक ही नहीं थी, अलग अलग थी। कैसी थी, अलग अलग थी। ठीक है, ये याद रखना है, जिससे कि भीड़ कम लगती थी। ये सब मैं एनसीईआरटी के लाइनें बोल रहा हूँ, इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। तो तालाब की जो सीढ़ियाँ थी बेटा उतरने और चढ़ने के लिए कैसी थी, अलग अलग थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दादी माँ के नुस्खे किस प्रकार का भाग है। कहता है फुलवारी का है, दादी माँ के नुस्खे का है, कान कान है, या इनमें से कोई नहीं। तो दादी माँ के नुस्खे किसका भाग है बेटा, फुलवारी का है। अमूमन बच्चे इसे लगा देते हैं, देखते हैं कि दादी माँ इसमें लिखा हुआ है। आगे बढ़ता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन पर विचार करें। कहता है उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी खाई जाती है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी खाई जाती है। केरल में केले के फूल की सब्जी, बिल्कुल ये भी ठीक है। महाराष्ट्र में सहजन के फूल की सब्जी, बिल्कुल, यानी कि तीनों ठीक हैं। हमसे पूछा है कि असत्य कथन, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं है। ये सीधा सीधा डेटा दे रहा हूँ मैं आपको एनसीईआरटी का। ठीक है बेटा, जिससे कि आपके एक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो रहा है। ये आपके कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, देखो 1 2 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए एक क्वेश्चन के अंदर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि मधुबनी के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। कहते हैं बिहार में मधुबनी नामक एक जिला है। बिल्कुल बेटा, एक पॉइंट आपका एनसीईआरटी का यही लिखा हुआ है कि बिहार में मधुबनी नामक एक जिला है। इसमें घर की दीवारों और आंगन में चित्र बनाए जाते हैं। बिल्कुल बेटा, पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाया जाता है। बिल्कुल बेटा, ये भी ठीक है। कहता है कि इसका रंग मशीनों द्वारा नहीं बेटा, इसका रंग मशीनों द्वारा नहीं, जबकि प्राकृतिक द्वारा बनाया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना। प्राकृतिक रंग में जैसे कि चावल हो जाते हैं आपके, चावल के साथ आपकी हल्दी हो जाती है, हल्दी के साथ आपका नील हो जाता है, पत्तों का रस हो जाता है, वो फूलों का रस हो जाता है, पत्तों का रस हो जाता है। तो इस टाइप से आपके प्राकृतिक रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। ये सीधी सीधी आपकी, अभी एक क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराया बेटा, 4 क्वेश्चन बताए हैं आपको एक एक लाइन के। आगे नंबर 9 की ओर बेटा, थोड़ा सा टाइपिंग में थोड़ी गलती हो गई है, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। ऊपर नीचे हो गई है, लेकिन आप लोग एडजस्ट कर लेंगे, मुझे पता है। इसको लास्ट में ज़रूर बताएं। असत्य कथन पर फिर विचार करना है। अब आप लोग सोचते होंगे सर ने असत्य कथन के क्वेश्चन बना दिए हैं, तो बेटा इसका उद्देश्य ये था कि आपके पास ज़्यादा ज़्यादा डेटा पहुँच जाए। रानी चींटी अंडे देती है। बिल्कुल बेटा, रानी चींटी आपके अंडे देती है। मधुमक्खी की तरह चींटियाँ भी बिल में चींटियाँ भी मिलकर रहती हैं। बिल्कुल बेटा, ये भी ठीक है। सिपाही चींटी भोजन की व्यवस्था करती है। नहीं बेटा, सिपाही चींटी बिल की क्या करती है, देखभाल करती है। दीमक और तोता समूह में रहते हैं, ये भी ठीक है। तो काम करने वाली जो चींटियाँ होती हैं बेटा, वो खाने की व्यवस्था करती हैं। कौन सी, काम करने वाली। तो आपको देखो कितनी चीज़ें मिली। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि असत्य कथन की पहचान करें। कहता है मधुमक्खी पालन प्रमुख रूप से बिहार राज्य में किया जाता है। बिल्कुल बेटा, मधुमक्खी पालन प्रमुख रूप से बिहार राज्य में किया जाता है। एनसीईआरटी के लिए लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। बिल्कुल बेटा, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे के देने का होता है। बिल्कुल, ये भी ऑप्शन ठीक है, आपका डी हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन आपको इसमें मिल गए आपके एनसीईआरटी के। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि खेजड़ी वृक्ष के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। कहता है कि ये वृक्ष भारत के राजस्थान में नहीं पाया जाता है। बेटा यही ऑप्शन आपका गलत है। क्यों गलत है, इसमें कहता है कि ये वृक्ष भारत के राजस्थान में नहीं पाया जाता है, जबकि ये एनसीईआरटी की लाइन नहीं है। एनसीईआरटी की लाइन ये है कि ये वृक्ष जो है भारत के राजस्थान में पाया जाता है। तो यही वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं। बिल्कुल बेटा, इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं। इसकी पेड़ की छाल दवा के रूप में प्रयोग की जाती है। बिल्कुल, और फूल से सब्जी बनाई जाती है। ठीक है, और ये पेड़ राजस्थान में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है हाथी के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। कहता है एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो, कहीं कहीं 1 क्विंटल भी होगा। 1 क्विंटल भी
होगा, ध्यान रखना इस बात का। ग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी एक दिन में 4 घंटे आराम करते हैं। इसके 3 महीने के बच्चे का वजन 300 किलोग्राम होता है और एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और उनके बच्चे रहते हैं। तो आपको गलत बताना है कि इनमें से कौन सा है। देखो, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो या 1 क्विंटल पत्ते खा जाता है। बिल्कुल बेटा, ये ऑप्शन आपका ठीक है। एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइन है। हाथी एक दिन में 4 घंटे आराम करता है। बिल्कुल, अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कम आराम करने वाला व्यक्ति बोल रहा हूँ, जानवर कौन सा है, तो हाथी लगाएंगे। अगर हाथी और जिराफ दोनों एक साथ हैं तो हम पहले क्या लगाएंगे, जिराफ लगाएंगे, उसके बाद हाथी को तरजीह देंगे। फिर कहता है कि इसके 3 महीने के बच्चे का वजन बेटा 300 किलो नहीं होता है, कितना होता है, 200 किलो होता है। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इसके छोटे बच्चे का वजन 200 किलो होता है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ रहती हैं और उनके बच्चे रहते हैं। ये भी ऑप्शन ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका 3C वाला गलत हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि जानवरों के कान के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। फिर असत्य मैंने इसलिए लिया है क्योंकि डेटा आपके पास पहुंच जाएगा। कहता है जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर नहीं होते हैं और उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। मगरमच्छ त्वचा के कंपन के माध्यम से सुन सकता है और इनमें से कोई नहीं। देखो बेटा, इसका आंसर होगा जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि जिन जानवरों के कान पर जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चे देते हैं। ये ऑप्शन आपका ठीक है। अब ये इसी ऑप्शन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं तो उनके बाल कहाँ होते हैं, तो ऐसे पूछ लेगा कि उनके बाल कहाँ होते हैं, शरीर पर होते हैं। ठीक है, और वे क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी बन जाएगा कि जिन जानवरों के जो जानवर अंडे देते हैं उनके बारे में बताओ, ऐसे भी बन सकता है। जिन जानवरों के कान बाहर नहीं होते हैं, उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, ये भी ठीक है, और वे अंडे देते हैं, ये भी ठीक है। मगरमच्छ कंपन के द्वारा नहीं सुनता, यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ये तो सांप सुनता है, ये तो सांप में प्रवृत्ति पाई जाती है आपकी, है ना। चौथा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जुगाड़ गाड़ी का संबंध किस पाठ से लिया गया है। नानी के घर तक कैसे कैसे बदले घर, चलो स्कूल चलें, पहाड़ों के समुद्र तक। बेटा तो ऑप्शन हो जाएगा आपका चलो चलें स्कूल। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 आखिरी है, बल्लभ का प्रयोग किया जाता है जानवरों की रक्षा के लिए, शिकार के लिए, पानी में पार करने के लिए, उपयुक्त सभी। तो बल्लभ का प्रयोग बेटा पानी पार करने के लिए किया जाता है। तो आज की सीरीज एनसीईआरटी की कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो बिल्कुल करें, वरना बिल्कुल नहीं करें। ठीक है।